एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम जुग्गू था। यह एक छोटे से घर में रहता था। वह एक छोटे से खेत का मालिक था। जुग्गू का एक गाय थी। उसने अपने मालिक के लिए बहुत मेहनत करती थी। जुग्गू के पास एकमात्र गाय थी। वह दिन रात किसान के खेत में काम करती थी और किसान के काम में बहुत मदद करती थी। एक दिन अचानक किसान की मौत हो गई और गाय रोने लगी। अब किसके सहारे जिएगी? अपने मालिक के मौत के बाद बहुत उदास हो गई थी और गाय वहां से उठकर आगे की जिंदगी जीने के लिए जंगल की ओर निकल गई। वह निडर होकर घूमती रही और हरी भरी घास खाई। कुछ देर बाद सूर्य अस्त हो गया और जंगल में अंधेरा छा गया। गाय विश्राम के लिए आसपास देखी और उसे एक गुफा मिल गया। ये गुफा बिल्कुल तालाब के पास है। ये जगह बहुत बड़ी है और यहाँ बहुत गर्माहट भी है। मेरे रहने के लिए बिल्कुल सही जगह है। ये मैं इधर आराम से सो पाऊंगी। ये कहकर गाय आराम से सो जाती है। हर रोज वह तालाब का पानी पीती और जंगल की हरी भरी घास खाकर और आराम से गुफा के अंदर आकर सो जाती। इस तरह कई दिन बीत गए। गाय को इस तरह की जिंदगी बहुत पसंद होने लगा, पर एक घरेलू गाय होने के कारण मासूम और एक साधारण जानवर थी। उसे ये मालूम नहीं था कि कई और जानवरों का भी घर था जो उसकी तरह मासूम नहीं थे। गाय अपनी जिंदगी को खुशी खुशी जी रही थी तो वहां कोई था जो उस पर नजर रखा हुआ था। एक लोमड़ी हर वक्त उसकी पीछा कर रहा था। हर दिन जब गाय गुफा से बाहर आकर इधर उधर घूमती, तब लोमड़ी दबे पांव उसका पीछा करता। गाय अपने आप में इतना मगन रहती कि लोमड़ी की मौजूदगी उसे पता ही नहीं चलता। ये गाय बहुत ही बहादुर है। अकेले ही पूरे जंगल में घूमती फिरती है। मुझे तो लगता है ये बहुत ही ज़्यादा बहादुर है या बहुत ही ज़्यादा मूर्ख। मेरा मतलब है, क्या उसको पता है कि वो किसके गुफा में रहती है? चलो कल थोड़ा आनंद लेते हैं। गाय हरी भरी घास खाकर और तालाब का पानी पीकर वहीं पेड़ के नीचे विश्राम कर रही थी। तभी वहां पर लोमड़ी आ जाता है। कैसे हैं आप? क्या आप इस जंगल में नए आए हैं? मैं यहाँ रोज चढ़ने आती हूँ, तो मैं अपने आप को नया नहीं कहूँगी। मैं समझ गया, आप बहुत मजाक करती हो। वैसे भी आप बहुत छोटा जानवर हो। हा हा हा, एक लोमड़ी गाय को छोटा जानवर कह रहा है। ये सचमुच का मजाक है। मेरा मजाक बनाने की हिम्मत कैसे हुई? मैं जंगल का राजा हूँ। वो मेरी गुफा है जिसमें तुम रह रही हो। सभी जानवर मेरे डर से कांपते हैं। अगर तुम जीना चाहती हो तो तुम्हें मेरे आगे सर झुकाना होगा, अभी इसी वक्त। ये सच है कि मैं यहाँ नया हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारी हर बात पर विश्वास कर लूँ। सुनो लोमड़ी, कि मैं जानती हूँ कि तुम बस जंगल के राजा नहीं हो। तुम्हें तो ये भी नहीं पता होगा कि ये जंगल कितना गहरा है। मेरा सुझाव यह है कि तुम मेरा टाइम खराब मत करो। यह कहकर गाय वहां से चली गई। लोमड़ी अंदर ही अंदर जल रहा था। वे कसम खाया कि इस बेइज्जती का बदला जरूर लूंगा। इधर गाय अब समझ गई कि हमें अब बहुत सावधानी से रहना पड़ेगा। उस चालाक लोमड़ी को पता है मैं कहाँ रह रही हूँ। इसका मतलब वो मुझ पर नज़र रख रहा है। इससे पहले मैं कभी सोची नहीं थी। जब हम इस गुफा का असली मालिक आ जाएगा तब मैं क्या करूँगी। अब हमें और अधिक सावधान रहना पड़ेगा। उस रात चांद अपनी चमक पूरे आसमान में बिखार रहा था। गाय अपने गुफा में सो रही थी। तब उसने कुछ सुना। बाहर अजीब सा एक परिछाई दिखी। गाय डर से थर थर कांपने लगी। ये तो एक शेर है। यही इस गुफा का असली मालिक है। अब मैं क्या करूं? ये तो मुझे खा जाएगा। जैसे जैसे शेर नजदीक आने लगा वैसे वैसे गाय डर से कांपने लगी। तब उसकी दिमाग में एक आइडिया आया। वह ठंडे दिमाग से सोचने लगी, गुफा के अंदर से मैं देख सकती हूँ, लेकिन वो मुझे बाहर से नहीं देख पाएगा। ये मेरे लिए फायदेमंद है। तब गाय मन में साहस जुटाकर नाटक करने लगी। हाँ हाँ हाँ, देखो आ रहा है। तुम पागल हो गए हो क्या? वो हमें सुन लेगा। वो तुमने सही कहा। वो हमें माफ़ करना। देखो तो सही, वो कितना स्वादिष्ट लग रहा है। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि जो यहाँ रहता है वो कितना बड़ा है, कि हम दोनों मिलकर उसे खा सकते हैं।
ठीक है, तुमने सही कहा। आज के लिए हमारा रात का खाना तय हो गया। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। अरे ये जानवर कौन है जो मुझे खाना चाहता है? वो क्यों रुक गया है? इसमें तो बहुत देर लग रही है और मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। क्यों ना हम जाकर आक्रमण करें? वो हम दोनों से लड़ नहीं पाएगा। ये चाल काम कर गया। शेर डर के मारे गुफा से भाग गया। गाय ने राहत की सांस ली और उसे पता चल गया था कि किसी भी परिस्थिति में साथ रहना बहुत ही ज़रूरी है। अगले दिन लोमड़ी घूमते घूमते शेर के पास जा पहुंचा। इतना पास लोमड़ी को देखकर शेर डर गया। अरे तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? पर तुम तो एक शेर हो और इस जंगल का राजा हो। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ इस जंगल का राजा हूँ, पर तुम तो मूर्ख हो। क्या तुम ये समझते हो मुझसे बड़े और डरावने जानवर यहाँ पर नहीं हैं? कल रात ही उनमें से 2 के साथ मेरा आमना सामना हुआ। उन्होंने मेरे गुफा पर अपना कब्जा बना लिया है। क्या वो जो तुम्हारे गुफा में रह रहा है वो तुमसे बड़ा और डरावना है? क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? वो तो एक गाय है। क्या तुम मुझे इतना मूर्ख समझते हो कि मैं एक गाय से डर जाऊं? वहाँ बड़े बड़े 2 प्राणी हैं। बहुत बड़े प्राणी? क्या कह रहे हो? मुझे ठीक ठीक पता नहीं कौन और क्या है। मैं गुफा के अंदर नहीं गया, बस उनकी आवाज़ सुना था। वो हम पर हमला करने ही वाले थे, लेकिन मैं जान बचाकर भाग गया। वो कहीं बड़ा प्राणी नहीं है, उसने तुम्हें बुद्धू बनाया। वो एक गाय है। मैंने उस पर नजर रखा था जिस दिन वो जंगल में आई थी। बस बंद कर लोमड़ी। मेरा बेइज्जती करने की तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ? मैं साबित कर सकता हूँ कि वो एक गाय है और वो तुम्हारा शिकार है। चलो एक काम करते हैं, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा और तुम्हें उसको पकड़वाने में मदद करूँगा। ठीक है, फिर चलो, लेकिन तुम्हें मेरे साथ साथ रहना होगा। शेर और लोमड़ी गुफा की ओर चलने लगे। जैसे ही वो गुफा के पास आए तब गाय ने उसे आते हुए देख लिया। गाय ने जब लोमड़ी को देखा तो वो सब कुछ समझ गई कि क्या बात है। तब गाय ने बोली, उसे लगता है कि वो बहुत होशियार है। उसे अभी मजा चखाती हूँ। अब मुझे इससे निपटने दो। मैं जब कहूँ तभी तुम गुफा में प्रवेश करना, ठीक है? तुम बेवकूफ़ लोमड़ी, मैंने तुम्हें कहा था मेरे लिए तुम 2 शेर लाओ और तुम एक ही लाए। तो हमने कल रात से कुछ नहीं खाया है और तुम चाहते हो कि हम दोनों एक ही शेर को आपस में बांटकर खाएं। मैं समझ गया, तुम उनके लिए काम करते हो। नहीं नहीं शेर जी, ये सच नहीं है। तुम किसी काम के नहीं हो। ठीक है, उसे अंदर लेके आओ। गाय का यह बात सुनकर शेर धूम दबाकर भागने लगा। गाय उस लोमड़ी को अच्छा सबक सिखाए। उसके बाद फिर शेर कभी भी उस गुफा के तरफ नहीं आया और गाय आराम से जिंदगी गुजारने